The next method to find the initial basic feasible solution is Vogel's approximation method. ठीक है, Vogel's approximation method. ठीक है, Vogel approximation method को हम यूनिट कोस्ट मेथड भी बोलते हैं, यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड, यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम सेम प्रोसीड जो है प्रॉब्लम जो है वो कंसीडर करेंगे टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सो दैट वी कैन ईजिली सी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज मेथड्स टू फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल solution. Okay, so this is the unit cost penalty method, Vogel's approximation method. In this method सबसे पहले तो वही मैट्रिक्स आप इसकी बनाइए जो हमने पहले बनाई है वेयर हाउसेज और उसकी फैक्ट्री लेआउट की, ताकि हम वही डाटा को जो है कंसीडर कर सकें. सो हमारे पास 3 फैक्ट्रीज़ हैं और 4 वेयर हाउसेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और उनकी अवेलेबिलिटी है. ठीक है, तो उनका डाटा जो हमारे पास किस तरह से था, अभी हमने जो पहले किया है, दिस इज़ 19, दिस इज़ 70, दिस इज़ 45 and here it is 30, 38, 8, then it is 50, 40, 70 and 7, right? This is 10, 60, 20 and it is 14. अवेलेबिलिटी कितनी है? 7, 9, 18. ठीक है, ये है मेरे पास कोस्ट दी हुई है, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और मैंने यूनिट कोस्ट मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है. सबसे पहले इस मेथड को समझो. फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम, सभी रोज़ और सभी कॉलम के लिए हम स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट मीन सेकंड स्मॉलेस्ट कोस्ट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हर रो के लिए हम स्मॉलेस्ट मीन्स इस रो के लिए स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है 10, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या 30, फाइंड आउट करेंगे. उनका डिफरेंस नोट करेंगे, उस रो के कोरस्पॉन्डिंग लिख देंगे. इसी तरह से इसका में से सबसे स्मॉलेस्ट है 30, सेकंड स्मॉलेस्ट 40, उसका डिफरेंस यहाँ नोट कर देंगे. ठीक है, दो इन डिफरेंसेस को हम बोलते हैं पेनल्टीज़, इन डिफरेंसेस को हम पेनल्टीज़ बोलते हैं. तो हर रो के कोरस्पॉन्डिंग हम पेनल्टीज़ कैलकुलेट करेंगे. व्हाट आर द पेनल्टीज़? डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट कोस्ट. ठीक है, इसी तरह से हम हर कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग पेनल्टी, जैसे क्या है स्मॉलेस्ट क्या है 19, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है 40, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ नोट कर देंगे. दिस इज कॉल्ड द पेनल्टी कोरस्पॉन्डिंग टू द column. So find out all the penalties for each row and each column. ठीक है, सबके लिए. तो यहाँ पर अभी मेरे पास जैसे ये अवेलेबिलिटी है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे पेनल्टीज़ लिख दूँगी. ठीक है, तो इस रो की पेनल्टी देखो क्या आएगी आपके पास. सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 10 और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या 19, तो मेरे पास पेनल्टी क्या हुई 19 माइनस 10, 9. ठीक है, सिमिलरली सेकंड की पेनल्टी क्या है 40 माइनस 30, 10. ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं, बस आपने डिफरेंस नोट करना है. ठीक है, थर्ड में आपके पास पेनल्टी क्या है 12. ठीक है, 12. इसके बाद आप इधर देखो, इसी तरह से इसकी 40 में से 19, इसकी पेनल्टी लेते हैं, हमारे पास क्या बनती है 21. इसकी पेनल्टी क्या है 22, इसकी पेनल्टी क्या है 10, इसकी पेनल्टी क्या है 10. तो सबसे पहला स्टेप जो है यूनिट कोस्ट पेनल्टी में, कैलकुलेट द पेनल्टीज कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच रो एंड ईच कॉलम. और पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पेनल्टी इज नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो कैलकुलेट ऑल द पेनल्टीज फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम. ठीक है, जब हमने ये निकाल लिया, अब सिलेक्ट करेंगे हम वो रो या वो कॉलम for which the penalty is the largest. Select the row or the column for which the penalty is the largest. ठीक है, आप देखो सभी में से पूरी रो कॉलम की एंट्रीज, पूरी रो की सारी पेनल्टीज में से जो सबसे लार्जेस्ट है
उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मान लो ये लार्जेस्ट है 22, ठीक है। सो 22 हमने लगा लिया, मान लो हमारे पास जो एंट्री है वो 22 है, तो हम क्या करेंगे, उस मीन्स एलोकेट करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू द सेल, इसमें जो लिस्ट कॉस्ट होएगी 38 जो लिस्ट, मतलब वो कॉलम या वो रो सिलेक्ट कर लो जिसकी पेनल्टी सबसे ज़्यादा है। अब इस रोज में से और इस कॉलम में से पेनल्टी सिलेक्ट कर ली 22। अब इस कॉलम में जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो है 8, तो इस कॉलम को, ये 8 कौन सा कॉलम बना, थर्ड रो का सेकंड x32, तो x32 में एलोकेट करो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जितना कर सकते हो, ठीक है। हम कैसे करते हैं, रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी के बेस पे जितना इसे दे सकते हैं उतना मैक्सिमम इसको दे देंगे, ठीक है। अब बात यह है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम अगर एक से ज़्यादा पेनल्टीज़ हमारी एक जैसी हो, मान लो यहाँ भी 22 होता, यहाँ भी 22 होता, तो हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरली सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट वन ऑफ देम आर्बिट्रेरली, ठीक है। अब जब हम ये कॉस्ट उसको एलोकेट कर देंगे, जैसे x32 में जितना पॉसिबल है उसको एलोकेट कर देंगे, तो जो भी मतलब आपके पास जहाँ पर भी कॉलम हो चाहे रो हो, मीन्स उसे आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस आउट दैट कॉलम और रो इन विच द रिक्वायरमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइड, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाती है उसे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे इस 8 के लिए, ये 8 बना ना मेरा, ये लार्जेस्ट पेनल्टी 22 थी, उस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट 8 थी, तो ये मेरा बना, तो इसको मैंने मैक्सिमम एलोकेट करना है। इधर क्या है 8 और इधर क्या है 12, तो 8 होती है फुलफिल, तो मैं इस 8 को यहाँ एलोकेट कर दूंगी, तो ये सेटिस्फाई हो गया यहाँ, तो इसका मतलब ये कॉलम खत्म हो गया ना, W2 एग्जॉस्ट हो गया, W2 की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो हम यहाँ क्रॉस किससे करेंगे, W2 को। अगर यहाँ पे 8 होता, यहाँ 12 होता, तो ये हम रो को क्रॉस करते, इस रो को क्रॉस करते, इस रो को क्रॉस करते, ठीक है। तो उस तरह से क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। क्रॉस करने के बाद अब इसको जब आप क्रॉस कर देंगे तो मेरे पास क्या रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनती है, यही वाली बन जाएगी ना, 1970 40 50 फिर 10 फिर 40, लिख लो आप, बनाकर देख लो कौन सी रिड्यूस्ड मीन्स, पहले इसके पहले तो आपके पास समझ में आ गया ना कि अभी तक हमने क्या किया है कि सिलेक्ट द रो और कॉलम फॉर विच द पेनल्टी इज द लार्जेस्ट दैट इज 22 and allocate the maximum possible amount to the cell x32 with the lowest cost 8, ठीक है, making this entry x32 is equal to 8, ठीक है। और अगर एक ज़्यादा होती तो आर्बिट्रेरली हम उसे सिलेक्ट करते। नाउ क्रॉस आउट दिस कॉलम, इस कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया, तो मेरे पास जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनेगी उसे यहाँ लिखना पड़ेगा। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पे 19 50 10, पूरी बना लेना आप, 70 40 60 और क्या बन रही है मेरे पास, फिर 40 70 20, ठीक है। और आगे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आप लिखोगे ही, इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 14 है, इसकी कितनी है 7 है, 9 है और 10 है, ठीक है। ये है आपके पास। अब आप फिर से पेनल्टीज़ कैलकुलेट करोगे, फिर से पेनल्टीज़ कैलकुलेट करोगे इस रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए। पेनल्टी क्या है 19 और 10, तो इसकी पेनल्टी कितनी बनी यहाँ पे जो पेनल्टीज़ फिर से कैलकुलेट करी तो ये बनी 9, इसकी पेनल्टी कितनी बनी 20, 60 में से 40 गया, इसकी पेनल्टी कितनी गई 40 में से 20 गया, फिर से 20, इसकी पेनल्टी कितनी बनी 21, इसकी पेनल्टी कितनी बनी 21, कैसे 19 और 40 का, इसकी पेनल्टी कितनी बनी 10, इसकी पेनल्टी कितनी बनी 10, ठीक है। अब आपने ये देख लिया। अब आपने देखो कि अब हमने जो पेनल्टीज़ मतलब अब फिर से हमने रिपीट करना है उन्हीं स्टेप्स को जितने हमने किए हैं और मैट्रिसेस ऑब्टेन करनी है। अब लार्जेस्ट पेनल्टी जो है वो देखनी है। लार्जेस्ट पेनल्टी यहाँ पे कितनी आ रही है 21, ठीक है। तो इसको इसकी सेल में और इसकी मिनिमम मतलब ये 21 कहाँ है इस कॉलम में, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 19, तो एलोकेशन क्या बनेगी यहाँ पे दोगे आप, तो यानी कि x11 को एलोकेट करोगे, x11 को एलोकेट करोगे। अब x11 को कितना एलोकेट करना है, चाहिए उसे कितना 5 और उसके पास है कितना 9, तो आप ये 5 दे दोगे सारा, यानी कि ये 5 यहाँ एलोकेट कर दोगे, तो ये एग्जॉस्ट हो गया। अब ये कॉलम क्रॉस हो जाएगा,
अब ये कॉलम क्रॉस हो जाएगा ना, तो आप क्या कर दोगे, इस एलिमिनेट कर दो इस कॉलम 1 को, ठीक है। फिर आप रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनाओ। अब रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जो आपके पास बनी वो क्या बनेगी, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स देखो अब आपके पास रिड्यूस्ड क्या बनी, 50 10 40 60 70 10, और यहाँ पे क्या बना 7 14। अब फिर से आप इसकी जो है यहाँ पर भी कितना बना है 2 9 और 10, ठीक है। अब फिर से आप पेनल्टीज़ कैलकुलेट कर लो, इसकी पेनल्टी 10, इसकी पेनल्टी 10, इसकी पेनल्टी 40, इसकी पेनल्टी 20, इसकी पेनल्टी 50। तो ये लार्जेस्ट है, ये पेनल्टी लार्जेस्ट है। तो इस लार्जेस्ट को आप देखोगे, मिनिमम जो है इसमें से एलोकेट करोगे तो इसमें से देखोगे आप, ठीक है। तो आप कितनी वैल्यू इसको एसोसिएट करते हो, मतलब यहाँ पर आपके पास जो है लार्जेस्ट पेनल्टी 50 है, तो एसोसिएटेड विद दिस सेल, ठीक है। आप मिनिमम वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, तो आप कोई भी ले सकते हो। सपोज हमने इसकी थर्ड की 4 ले ली, यानी x3 4 ले लिया, तो x3 4 में अब आप कितना एलोकेट करते हो, सॉरी ये तो इसकी वैल्यू है ना, रिक्वायरमेंट है 10 और है इतनी किधर 14, और यहाँ पे कितनी है 50, सेम वैल्यू थोड़ी है, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है और ये आपकी अवेलेबिलिटी है। तो ये आपके पास पेनल्टी है और ये भी पेनल्टी है, ठीक है ना। तो ये 50 पेनल्टी लार्जेस्ट हो गई, तो आपके पास मैट्रिक्स तो सिर्फ ये है ना, है ना। तो ये हमारे पास इस मिनिमम वैल्यू इनमें से कौन, मैक्सिमम वैल्यू पेनल्टी की 50 हो गई, यानी कि ये रो हो गई। तो इस रो में मिनिमम 10 हो गई, इस 10 के लिए इधर 14 की रिक्वायरमेंट है और इधर 10 की अवेलेबिलिटी है, तो ये आप 10 दे दोगे इसको पूरा 10 दे दोगे ये वाला, तो ये रो चली जाएगी, ठीक है। तो ये रो, इसको आपने 10 दिया है, तो ये कौन सा कॉलम है आपका, थर्ड रो का 4th कॉलम। तो आपने जो एंट्री बनाई है अब वो कौन सी बनाई है, x34 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये बनाई है। और मतलब इसको आपने किया है। अब आप देख लो आपके पास क्या रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनी, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो रिड्यूस्ड क्या बनी 50 10 40 60। तो आप फिर से लिखोगे जो भी बनती है 50 10 40 60, और फिर से आप इसकी रिक्वायरमेंट देख लो क्या क्या बनती हैं 7 4, और अवेलेबिलिटी कितनी है 2 9, और पेनल्टी कैलकुलेट करो साथ साथ, बिल्कुल वैसे ही पेनल्टी यहाँ पे भी पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो 40 50 कितनी आ जाएगी 10 पेनल्टी, 60 10 कितनी आएगी पेनल्टी 50, और यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी 40, यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी 20, ठीक है। तो अब देखो लार्जेस्ट कौन सी है, 10 50 20 40 में से सब में से पेनल्टी लार्जेस्ट कौन सी है 50 की, ये 50 की है, ठीक है 50 की पेनल्टी। तो यहाँ आप देखोगे इस रो में कितनी 10 और 60 है, तो किसको एलोकेट करना है आपको, इस 10 को एलोकेट करना है। इस 10 को कितना एलोकेट करता है 4 या 2 में से जाएगा, तो आप इसको कितना एलोकेट कर दोगे, ये 2 एलोकेट कर दोगे, यहाँ ये 2 एलोकेट कर दिया, तो आपके पास ये रो क्रॉस हो गई, ये रो अब आपके पास क्रॉस हो गई, ठीक है ना। तो आपने अब 2 एलोकेट किया है, तो नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या बनी, x14 को 2 एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो अब जब आपने x14 को 2 एलोकेट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 2, तो अब जब यहाँ 2 ही बचा तो इसको कितना एलोकेट हो जाएगा 2, जो ये रिमेनिंग 2 है, ये 2 इसको एलोकेट हो जाएगा 2, और इसको कितना एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से चला गया तो 7 इसको एलोकेट हो गया, ठीक है ना, 7 इसको एलोकेट हो गया। तो अब आपके पास x14 को ये हो गया, x24 को 2 हो गया, और x21 को जो बचा है वो 7 एलोकेट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास एलोकेशंस बनी, ये पूरी जो एलोकेशंस मैंने आपको बताई हैं ये एलोकेशंस बनी। एलोकेशंस इसमें क्या बनी है, देखो ये जो मेरी मैट्रिक्स थी इसकी एलोकेशन एक ये बनी है जिसको मैंने यहाँ पे 2 एलोकेट किया हुआ है, एक एलोकेशन मेरी यहाँ पर भी 2 एलोकेशन है, ठीक है, और इसमें 7 एलोकेशन है, और किसको एलोकेट किया है, यहाँ पे 10 एलोकेट किया हुआ है इसको, और यहाँ पे 8 को 8 एलोकेट किया हुआ है, और यहाँ पे 5 एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब आप इस टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आएगी ₹779,
ठीक है। अब ये देखो, ये सबसे ही मिनिमम कॉस्ट है, ये लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी मिनिमम है। सो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने से जो कॉस्ट आती है वो बिल्कुल मिनिमम आती है, ठीक है। मैं फिर से एक स्टेप में इसे रिपीट करती हूँ। आपने मैट्रिक्स लिखनी है और हर रो और हर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टी को कैलकुलेट करना है। जो लार्जेस्ट पेनल्टी है, अगर एक से ज़्यादा पेनल्टी लार्जेस्ट है तो आर्बिट्रेरली कोई भी चूज़ कर लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस रो और कॉलम में जाओ, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे एलोकेट कर दो एज मच एज पॉसिबल। जो रो और जो कॉलम या रो जो एग्जॉस्ट होती है, सेटिस्फाई होती है, उसे क्रॉस कर दो, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनाओ। फिर उस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में फिर पेनल्टीज कैलकुलेट करो, फिर पेनल्टीज कैलकुलेट करके वो रो और कॉलम को एग्जॉस्ट करो, फिर रिड्यूस्ड बनाओ, रिपीट दीज स्टेप्स until unless you allocate all the entries, all the requirements and the availability should be fulfilled, ठीक है। जब ये फुलफिल्ड हो जाती है, दैट मीन्स वी हैव अराइव्ड द सॉल्यूशन। तब उस कोस्ट को मीन्स उस XIJ को CIJ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल आएगी। ओके, सो दिस वाज द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी कि यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड।